गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम आपका न्यू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्चुअल में दो वर्ड्स पॉली प्लस नोमियल के मेल से बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। एक पॉलिनोमियल में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स का मेल। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, कोई भी हम एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस अंडर द रूट 2। तो इस टाइप की कोई भी मतलब पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल वेरिएबल होते हैं बड़ी से बड़ी, मतलब एक्स बाय जेड जो भी चलते हैं, और कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 5 4 1 2 3 4 5, इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स चलते हैं। ठीक है, तो 5 4 मतलब 1 2 जे होते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल। वेरिएबल की पावर जो कि किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी से बड़ी पावर होती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 2 है तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज अगर 3 है तो क्यूबिक। अब अगर आप सोच रहे होगे अगर इससे भी ज़्यादा हो, बेस्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है एक्चुअल में उतने ही एक्स की वैल्यूज होती हैं। एक्स मतलब जैसे अगर एक्स चलेगा, मतलब जो भी वेरिएबल चल रहा है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल चलेगा उतनी उसके आंसर्स होंगे। पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल्स के आंसर्स को जीरोस बोला जाता है। ठीक है, तो जीरोस बोला जाता है। आमतौर पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी जिसमें आपने दो दो जीरोस फाइंड आउट करोगे। दो मतलब आपको एक्स के दो आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो किसी की भी डिग्री देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसके आंसर्स कितने आएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके आंसर्स आ गए और आपने देखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं या गलत है, तो उसके लिए उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में जो भी आपका जैसे आंसर आया है, आपके दो आंसर उनका ऐड कर लो। वो ऐड किसके इक्वल आना चाहिए? अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक ओनली एक्स की होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो आपके आंसर्स आए हैं वो इक्वल होने चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से अगर मान लो एक और भी इसकी वेरिफिकेशन होती है कि मान लो आप उसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो मतलब दो दो जीरोस की, तो वो होते हैं उनके कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अभी आपको लग रहा होगा मतलब क्या हम बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा। अभी आप इतना समझो कि अगर आपसे कोई आपको पॉलिनोमियल दे दी जाए और आपसे ये बोला जाए कि इसकी जीरोस बताओ कितनी है, तो उसकी बड़ी से बड़ी पावर को देख लो। अगर किसी की पावर मतलब 1 है तो उसका एक ही आंसर आएगा, मतलब एक जीरो। किसी की पावर 2 है तो उसकी दो जीरोस, और किसी की पावर 3 है तो उसकी तीन जीरोस आएंगी। ठीक है, जीरोस का मतलब है उसके आंसर्स। और एक तरीका और होता है, मान लो आपको किसी ग्राफ में दे दिया गया, मतलब इस टाइप के कुछ ग्राफ्स में आपको आंसर्स गिवन दे दिया गया है। एक मिनट हम वेट कर लेते हैं आपको। हाँ, जैसे आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देखकर बताना हो कि कितने आंसर्स आएंगे। तो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मेल में। तो हम देखेंगे जो भी एक्सिस की लाइन है उसको हमारी जो एक डिफरेंट सी जो कर्व चल रही है उसने एक्सिस की लाइन को कितने बार कट किया, तो उतनी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे इस ग्राफ को देखो दो बार कट किया हुआ है तो दो जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो एक्सरसाइज है इसकी 2.1, चलिए हम 2.1 पर चलते हैं जी। आप कर सकते हो, सीधे आंसर दे देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी नंबर ऑफ जीरोस जीरो आएगी, मतलब कहीं भी नहीं कट हुआ हुआ। आप बोलोगे देखो जी कट तो हुआ हुआ है, वाई एक्सिस देखो जहाँ, हम बोल देंगे हाँ जी कट तो हुआ हुआ है। लेकिन इसको बच्चे कट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कट? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट नहीं हुआ हुआ।
ठीक है, तो इसका आंसर 0। नेक्स्ट देखो, ये कर्व चल रही है तो एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रही है, तो इसका आंसर आएगा 1। ये देखो, ये कितने बार कट कर रही है, 1 2 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये देखो 1 2 3, ये भी 3 बार कट कर रही है। ये 1 2 3 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। और ये 1 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखना कैसे है एग्जैक्ट, वो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ इसके। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर आंसर्स को देख रहे हैं। ऊपर तो ऐसी ग्राफ बने हुए हैं, जैसे पहले ने कुछ नहीं कट किया तो इस टाइप से आंसर लिख रहे हैं। द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ नॉट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपके सामने ये इसके आंसर्स हैं, तो आपने इसके आंसर एज इट इज़ ऐसे ही लिख देने हैं। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लो। ठीक है बच्चे, अब आपने, आई होप आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, 2.2 पर। तो हाँ जी स्टूडेंट, देखो 2.2 जाने से पहले वही बात जो मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बता रहा था, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये 2-3 एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, जैसे यहाँ 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन हम 9th में भी करते थे। वो क्या होती है कि मिडल वाली टर्म स्प्लिट करनी होती है कि हमें 2 फैक्टर्स बन जाएं, और 2 फैक्टर अकेले अकेले को 0 के इक्वल लेकर हम आंसर्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, आज ऐसा कुछ ही करेंगे। तो अब जब आंसर फाइंड आउट हो जाए, तब हमने चेक करना हो कि हमारे जो आंसर निकाले हुए हैं वो कितने सही हैं। तो जो 2 आंसर आएंगे, जैसे x-1 को 0 के इक्वल एक्स की वैल्यू 1, और x-3 को 0 के इक्वल एक्स की वैल्यू 3, तो इनका आपस में ऐड और प्रोडक्ट कर लो। ऐड आना चाहिए हमारा माइनस अपनी तरफ से x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे क्या लगा हुआ था, जहाँ देखो x के आगे लगा हुआ है -8। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा 2, और जो ओनली 6 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, देख रहे हो ना बच्चे। तो ये होता है आपका। तो जहां हम चलते हैं, तो हमने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये वेरिफिकेशन करके दिखानी होती है। ठीक है, तो किस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, मैं 5 के 5 दिखा रहा हूँ। सिंपल करना होता है हमने, बस कुछ नहीं इतना ज़्यादा करना, हमने स्प्लिटिंग करनी है। मिडल वाली टर्म को इस टाइप से 2 हिस्सों में बांटना होता है कि प्लस या माइनस करके तो मिडल वाली टर्म आ जाए। लेकिन जो आप मिडल वाली टर्म के लिए 2 वर्ड सोचोगे, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, वो मल्टीप्लाई x² और -8 मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। तो कैसे करनी है चलिए हम दिखाते हैं, और साथ साथ में वेरिफिकेशन भी। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो जैसे x² -2x -8, इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो बनेंगे x-4 एंड x+2। ठीक है, आप सोचोगे जी हमें ऐसे कैसे बनाने आएंगे, तो ये बिल्कुल इजी सा तरीका होता है, 9th में भी था। x² और -8 ये तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, -2 ब्रेक होगा। -2 को इस ढंग से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके -8 आ जाए, वो होगा -4 एंड +2। ठीक है, तो -4x और +2x में ब्रेक करके तो आप उसके 2 आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर जो भी 2 फैक्टर्स बनेंगे, इन एक एक फैक्टर्स को हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, और हम किसके इक्वल ले लेंगे जी, जैसे x-4 को भी 0 के इक्वल और x+2 को भी 0 के इक्वल। दोनों को 0 के इक्वल लेने से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। एक वैल्यू आ जाएगी 4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। फिर जब हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी, इसके बाद हमने करना है इसका वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले जो भी आपके 4 और जैसे -2 आंसर आए हैं, एक बार इनका ऐड करके रख लो और एक बार इनका प्रोडक्ट। जो ऐड है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस अपनी तरफ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है ये पहला क्वेश्चन। इसी टाइप से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी जो देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ये अचानक ये हिल जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर ध्यान से देखा जाए ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 2s माइनस 1 को जीरो के इक्वल होंगे तो s की वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ 1/2 ही रहेंगी क्योंकि फैक्टर सेम है। तो 1/2 का एक बार ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, एक बार प्रोडक्ट करेंगे तो 1/4। तो जो 1 आएगा उसको चेक करो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, और उसको कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड को थोड़ा सा ऐसे ही उलझा कर लिख दिया। 6x के पहले 7x को मिडल में रख लो क्योंकि 7 ब्रेक होगा, 7 ब्रेक करना है और 6 और 3 मल्टीप्लाई मतलब 18 आना चाहिए। तो 9 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, और जब हम कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2 बन जाएगी। तो अब इनका भी एक बार ऐड और प्रोडक्ट कर लो। फोर्थ देखो, फोर्थ में अगर हम देखें 4u स्क्वायर प्लस 8u तो है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये सीधा ही कॉमन निकल जाएगा। 4u और 8u में से 4u कॉमन, मतलब एक बार 4u को जीरो के इक्वल ले लो, एक बार u प्लस 2 को जीरो के इक्वल ले लो। तो यहाँ से आंसर। इसी टाइप से फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और इसी टाइप से सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपने यहाँ मतलब इसे देखकर करने हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन, मतलब 2 पॉइंट। आज हमने एक तो 2.1 कर ली, 2.1 अच्छे से कर ली है। ठीक है, एक बार आपको आंसर आपको डिटेल में हम शो कर देते हैं। 2.1 के ये वाले आंसर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, कभी कभी मतलब इतना हल्का सा नहीं दिख रहा होता। तो ये आप देख सकते हो इसके आंसर्स। ये तो था 2.1 के आंसर्स, और 2.2 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं कल को करवाऊंगा एक आसान से तरीके के साथ। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो मैं खुद देखेंगे हम कहीं से। तो ये तो था आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप देख लो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लो। फिर आ जाओ बच्चे थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपल जो सेकंड का पार्ट थे हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो वैल्यूज आ गई उसका उनका दोनों का ऐड और प्रोडक्ट कर लो। वो ऐड तो आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल होता है वो उसकी सिंगल पावर के साथ, डिवाइड में रखना है कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है उसकी डबल पावर के साथ, और जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आपको ज़्यादा एक्स वाली टर्म्स है, मतलब जो भी होगा वेरिएबल उसकी जगह वो वाला वेरिएबल आप लिख देना। ठीक है, तो बच्चे आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने 2.2 का जो फर्स्ट पार्ट कर लिया है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर रीड करना है, फिर उसके साथ आपको ये 2.1 सारी करनी है और 2.2 का फर्स्ट पार्ट ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।